हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक काम के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं ताकि उस काम का शुभ फल मिल सके। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सही समय पर किए गए काम ज्यादा से ज्यादा फल देते हैं। वहीं अशुभ समय में किए गए काम के बिगड़ने की या सफल न होने की आशंका बनी रहती है। हिंदू धर्म में शुभ मांगलिक कामों को करने के लिए कुछ महीनों और तिथियों को शुभ तो कुछ को बिल्कुल अशुभ बताया गया है। जो महीने बिल्कुल अशुभ होते हैं उन्हें खरमास कहते हैं। खरमास को मलमास भी कहा जाता है। खरमास साल में 2 बार होता है। साल का दूसरा और आखिरी खरमास रविवार को 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे तो खरमास लग जाएगा। खरमास की अवधि 30 दिन की होती है क्योंकि सूर्य एक राशि में 3 दिन तक रहते हैं। इस तरह खरमास पूरे 1 महीने तक चलेगा। इसका अंत नए साल 2025 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। तब तक शादी, गृह प्रवेश, सगाई जैसे शुभ मांगलिक काम बंद हो जाएंगे। खरमास को लेकर अक्सर कई लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे खरमास पर मंगल कार्य क्यों नहीं किए जाते और वे कौन से कार्य हैं जिन्हें बिना किसी अड़चन के खरमास में किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं खरमास लगने का पौराणिक महत्व और खरमास के नियम क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में 1 महीने बाद परिवर्तन करते हैं। जब सूर्यदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो खरमास का आरंभ होता है। बृहस्पति की राशियां धनु और मीन है। 15 दिसंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। इससे खरमास की शुरुआत होगी। इससे पहले जब सूर्यदेव ने 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश किया था तो भी खरमास लगा था। हर साल 2 बार खरमास लगता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज कम होना मांगलिक काम के लिए उत्तम नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान मांगलिक काम नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य अतिथि की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते। ज्योतिष के अनुसार खरमास यानी सूर्य के धनु राशि में रहने के दौरान किए गए कार्य शुभ फल नहीं देते हैं। खरमास में सारे शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। ऐसे में आप 15 दिसंबर से पहले जो भी शुभ कार्य हो उसे निपटा लें, क्योंकि खरमास शुरू होते ही किसी भी नए बिजनेस या कारोबार की शुरुआत करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए चाहे तो खरमास से पहले ही बिजनेस की शुरुआत कर लें या 1 महीने बाद करें। 15 दिसंबर आने से पहले ही विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्य निपटा लें। ये सभी काम किसी अच्छे मुहूर्त में ही निपटाएं। इस दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मंगल कार्यों पर भी रोक होती है, इसलिए ये सभी मांगलिक कार्य भी अच्छे मुहूर्त में ही संपन्न करें। खरमास के दौरान पूजा करने की कोई विशेष विधि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए कोई विशेष पूजा करानी हो तो खरमास से पहले ही करा लें। इसके साथ ही खरमास में नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए और न ही नया घर बनवाना चाहिए। ये सारे काम खरमास शुरू होने से पहले ही करवा लें, नहीं तो फिर आप 1 महीने का इंतजार कर लें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।